हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। और ये 22 जनवरी का डेली करंट अफेयर्स है और इसमें मैंने मध्य प्रदेश व अन्य सभी क्षेत्रों के करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेली करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें वो सभी घटनाएँ शामिल होती हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके के मैंने पीडीएफ्स की लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से जाकर मध्य प्रदेश के जो भी स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स हैं वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने कि मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों का स्टैटिक जीके की अलग से एक पूरा बंच बनाया हुआ है। तो आप वहाँ से उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको और उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के इतिहास का अलग से एक पीडीएफ का लिंक है और उसको भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने स्वयं के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मैंने उसमें बनाए हैं पीडीएफ में। तो उस लिंक से आप वो पूरे शॉर्ट नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। और अन्य पीडीएफ भी आपको उसमें मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगी और उसका लिंक भी आपको वहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ये मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये 22 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप में और मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि जितने भी मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और आप उसको समय पर देख पाएंगे, जिससे कि आपका पूरा जीके और करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ डेली करंट अफेयर्स जो कि 22 जनवरी का है। पहला क्वेश्चन लिया है, किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की है और ये घोषणा की है जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने राज्य पुलिस की जो 71 शहीद जवान हैं, ठीक है ना, के नाम के जो पुरस्कार हैं, ठीक है ना, वो छात्रों को शौर्य पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। और शौर्य पुरस्कार के साथ में जो छात्र हैं जिनको ये दिए जाएंगे उनको 11,000 रुपये की इनाम भी दिया जाएगा नगद में। और जो पुलिस हैं जो शहीद हुए हैं, ठीक है ना, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं और इन्होंने समाज और लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया था। तो इस कारण से ये पुरस्कार हरियाणा सरकार ने अभी चालू किए हैं। मनोहर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ये पुरस्कार चालू किए हैं। और ये पुरस्कार किसको, ग्रामीण खंड के छात्र होते हैं उनको बहादुरी के लिए प्रदान किए जाएंगे। उनकी जो बहादुरी, उनकी जो वीरता है, उन्होंने जो उस क्षेत्र में जो वीरता दिखाई है वहाँ के छात्रों ने, और उसके लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और ये कहाँ पर, ग्रामीण खंड में, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है ये? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, वहाँ पर भारतीय सिनेमा का जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है उसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। और इसका उद्घाटन कब किया? 19 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इस जो पहला राष्ट्रीय संग्रहालय है जो कि देश का भारतीय फिल्म सिनेमा का, इसमें पूरी की पूरी जो भारत की फिल्में हैं, ठीक है ना, उनकी पूरी सेंचुरी की पूरी जो यात्रा है और जो जिस तरीके से उन्होंने पूरा इस सेंचुरी में फिल्म बनाई उसको चित्र के रूप में दर्शाया गया है, उसका पूरा का पूरा चित्रण किया गया है। और इस पूरे आधुनिक संग्रहालय में जो बनाने में खर्चा हुआ है वो हुआ है 140 करोड़, ठीक है ना, 140 करोड़ रुपए की लगभग की लागत आई इसको बनाने में। अभी हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत एक घोषणा की और वो घोषणा थी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ठीक है। और ये घोषणा 17 जनवरी 2019 को की है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। और इन्होंने जो घोषणा की उसमें 1 फरवरी से उड़ीसा के सभी मेडिकल कॉलेजेस में और अस्पतालों में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। और उसमें सभी गांवों और जिलों के मुख्यालयों की जो अस्पताल हैं, ठीक है ना, और वहाँ के जो उपकेंद्रों में
कैशलेस जो भी सुविधा होगी जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी जो कैशलेस होगा वो सारी सुविधाएं उसमें प्रदान की जाएंगी। और इसमें कौन कौन से मरीज इसमें सम्मिलित होंगे, कौन कौन सी फैमिली, एपीएल और बीपीएल श्रेणी के सभी मरीज सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। और इस योजना में जो बजट एलोकेट किया गया है वो किया गया है 100 करोड़ का। और ये योजना कब से चालू होगी? 1 फरवरी 2019 से। और ये उड़ीसा के क्षेत्रों में ये योजना लागू होगी। उड़ीसा के बारे में और भी चीज़ जान लेते हैं। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गणेशी लाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री जैसे मैं बता चुका हूँ बिरजू पटनायक जी वहाँ के मुख्यमंत्री है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 जो हुआ था उसकी थीम क्या है? जो मतलब अभी होने वाला है उसमें थीम क्या है? तो उसका सही उत्तर है शेप अ न्यू इंडिया। ये इसकी थीम रखी गई है जो कि गुजरात में अभी शिखर सम्मेलन होगा और वो होगा वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019। तो उसकी थीम का नाम रखा गया है शेपिंग ए न्यू इंडिया नाम से। और इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और ये जो वाइब्रेंट गुजरात 2019 का जो सम्मेलन है ये थीम है और इसकी थीम रखी गई है शेपिंग न्यू इंडिया। तो इसका जो पार्टनर बना है भारत के साथ में वो कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना, ये वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2019 का पार्टनर देश है। ठीक है ना। और इस सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर में हो रहा है, ठीक हुआ है ये। और ये 18 और 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और इस थीम का जो नाम जैसे ही बता चुका हूँ शेपिंग ऑफ अ न्यू इंडिया नाम से रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और इसके दौरान यूथ कनेक्ट फोरम की आयोजन किया गया। ठीक है। और इस फोरम में राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई जो कि इसमें जो पार्टनर बना है संयुक्त अरब अमीरात उसके साथ में ये पूरी चर्चा की गई। और ये वाइब्रेंट गुजरात की जो समिट हुई इसका ये 9वां संस्करण है, यानी कि इससे पहले 8 इसके सम्मेलन हो चुके हैं। ये 9वां संस्करण है जो कि अभी हाल में 18 से 20 जनवरी के बीच में किया गया। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एग्रो सॉल्यूशंस के 2 दिवसीय जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में ये सम्मेलन जो 2 दिवसीय था ये आयोजित किया गया और इसका नाम था स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो कि एग्रो सॉल्यूशंस के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। और ये आयोजन हुआ था 17 जनवरी 2019 को। और इसको जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्मार्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ये सॉल्यूशन जो एग्रो सॉल्यूशंस के लिए 2 दिवसीय एग्रो विजन था उसका सम्मेलन का इन्होंने उद्घाटन किया। और ये जो सम्मेलन हुआ था इस सम्मेलन का जो पार्टनर रहा था वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो विश्वविद्यालय है कॉर्नेल विश्वविद्यालय। और इंडिया का कौन सा? इंडिया का प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय। ये दोनों और जो कि राज्य उद्योग परिसंघ है। ठीक है। इन दोनों विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और जिसका नाम था एग्रो विजन 2019 सम्मेलन। कुछ अन्य बातें तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? ESL नरसिम्हा। ठीक है ना, ये तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और अभी अभी तेलंगाना में इलेक्शन हुए फिर से और उसमें के चंद्रशेखर राव फिर से मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। ठीक है। और ये TSR जो पार्टी है, ठीक है ना, तेलंगाना स्टेट, ये इसकी पार्टी का नाम है, वहाँ उसके ये मुख्य नेता हैं। और तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री भी चुने गए हैं। और तेलंगाना की जो राजधानी है संयुक्त रूप से वो क्या है? हैदराबाद है अभी। ठीक है ना, जो कि आंध्र प्रदेश की भी राजधानी, अभी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है अमरावती। और ये अगले 10 सालों के लिए ये संयुक्त रूप से राजधानी रहेगी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने शहरी समृद्धि उत्सव मनाने का जो आयोजन है उसका निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मामले का जो मंत्रालय है उसने इसका निर्णय लिया है जो कि शहरी समृद्धि उत्सव मनाएगा। ठीक है ना। और ये कब से चलेगा? 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में ये पूरे देश भर में ये उत्सव मनाया जाएगा। और इस उत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? शहरी आजीविका पर फोकस करना। और इस इवेंट के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ये
पूरे की पूरे जो भारत के लोग हैं वहाँ उनका जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक इसको पहुँचाना, ये उसका उद्देश्य रहेगा, जो कि 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में पूरे देश भर में ये मनाया जाएगा। किस नाम से? शहरी समृद्धि उत्सव योजना के तहत, और ये केंद्रीय आवासीय एवं शहरी मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने एक निर्णय लिया है 2020 और 2021 में वो 2 मिशन शुरू करेंगे। वो कौन से मिशन हैं दोनों? तो इसका सही उत्तर है 2 मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है। ये अभी इसरो चालू करने जा रहा है, जो कि 2020 में और 2021 में ये दोनों मिशन शुरू होंगे। और इसकी घोषणा कब की गई? 18 जनवरी 2019 को इसरो ने इसकी घोषणा की, और ये चालू होंगे 2020 और 2021 में। और ये दोनों मिशन मानव रहित अंतरिक्ष अभियान के होंगे, जो कि शुरू किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? 2020 में ये चालू होगा और 2021 में ये दोनों मिशन होंगे। और इस मिशन का नाम क्या होगा? इस मिशन का नाम होगा गगनयान, ठीक है ना, जो कि 2021 में ये 3 मनुष्यों के साथ में 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगी। ये पहला मिशन होगा, जो कि देश का ये पहला मिशन है, ठीक है ना, गगनयान नाम से, जो 2021 में होगा। और इस मिशन में जो टोटल खर्चा बजट है, वो बजट कितना है? 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अभी केंद्र ने, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको बढ़ावा देने के लिए, कौन सा? अंतरिक्ष यान मिशन को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और इसका नाम जरूर आप याद रखना, गगनयान, ठीक है ना, गगनयान, जो कि 2021 में चालू होगा और 2020 में मानव रहित ये मिशन रहेगा, और 2020 में और 2021 में मानव के साथ में छोड़ा जाएगा, जिसमें कि 3 मनुष्यों के साथ में 7 दिन के लिए ये अंतरिक्ष में रहेंगे ये लोग। और पहला जो मिशन रहेगा वो मानव रहित रहेगा। वो कौन सा रहेगा? वो 2020 में चालू होगा वो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी हैं गुरिंदर सिंह खालसा को प्रतिष्ठित किस पुरस्कार से, मतलब कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो प्राइज है, जो कि जिससे कि इनको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रोजा पार्क ट्रेलब्लेजर पुरस्कार। इससे इनको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं ये, ठीक है। और ये किया गया है 19 जनवरी 2019 को। एक भारतीय अमेरिकी परोपकारी ये उद्यमी है ये, जो कि गुरिंदर सिंह खालसा हैं। इनकी उम्र 45 वर्ष है। और इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने इनको जो पगड़ी पहनने के लिए कहीं ना कहीं पे रोका था। तो इन्होंने पगड़ी के प्रति अपनी नीति बदलने के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया, और 2007 में खालसा को उनकी पगड़ी की वजह से जो कारण थे, ठीक है ना, हवाई जहाज में चढ़ने से मना कर दिया था। लेकिन इन्होंने उनकी जो नीति थी अमेरिका की, उसके लिए मजबूर किया इन्होंने, और अब जाके इन्होंने जो अमेरिका ने वो नीति बदली है, और अब पगड़ी के साथ में हवाई जहाज में जितने भी सिख हैं वो जा सकते हैं वहाँ पे। और इस कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है रोजा पार्कर ट्रेलब्लेजर पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार अभी इनको दिया गया है 19 जनवरी 2019 को। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्वतंत्र मुद्रा प्रबंधन के लिए भारतीय मूल के किस व्यक्ति को 2019 जापान प्राइज से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर रतन लाल, जो कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, और इनको ये पुरस्कार जापान प्राइज फाउंडेशन द्वारा मुद्रा प्रबंधन की योगदान के लिए दिया जाएगा ये, ठीक है ना। और डॉक्टर रतन लाल अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में मुद्रा वैज्ञानिक है, ठीक है ना। और डॉक्टर लाल के अतिरिक्त ये पुरस्कार जापान के नोगोया विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं योशियो ओकामोतो, उनको भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा इनके साथ में। और इस पुरस्कार को कब दिया जाएगा? 8 अप्रैल 2019 को एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जो कि टोक्यो में होगा। वहाँ पे ये प्राइज़ इनको दिया जाएगा। डॉक्टर रतन लाल, उनके सहयोगी साथ में जो हैं वो हैं ये योशिनो ओकामोतो, उनको भी ये जो प्रोफेसर हैं किसमें, नोगोया विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पे इन दोनों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और जापान जो प्राइज है, इसमें जो विजेताओं को प्राइज मनी दी जाती है, वो दी जाती है 50 मिलियन येन, और साथ में एक गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक भी इसमें प्रदान किया जाता है। तो ये दोनों पुरस्कार इनको मिलेंगे, जो कि 8 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में होंगे। जो समारोह टोक्यो में किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है जापान फाउंडेशन का ये प्राइज है।
अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, सिक्किम के पैकयोंग जो एयरपोर्ट है पर भारतीय सेना के किस यान ने लैंडिंग की है अभी हाल ही में। सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है अपनी इंडिया की, अपनी स्टेट है, उसमें जो अभी हाल ही में एक यान की लैंडिंग की है, उस यान का नाम क्या है, भारतीय वायुसेना का, वो है AN-32। इसने अभी हाल ही में लैंडिंग की। और ये जो हवाई अड्डा है ये भारतीय चीनी सीमा पर सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये। और इसका उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ये पैक्योंग हवाई अड्डे पर AN-32 श्रेणी के जो यान है उसकी ये पहली लैंडिंग थी। और इस चालक दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, विंग कमांडर SK सिंह ने इनका नेतृत्व किया था और इनके नेतृत्व में ये लैंडिंग की गई। और ये जो हवाई अड्डा बनाया गया है पैक्योंग हवाई अड्डा, ये देश के बाकी हिस्सों के लिए संपर्क के लिए, जो कि भूमिबंध राज्य हैं, ठीक है ना, सिक्किम, उस पर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, सिक्किम को बढ़ावा देने के लिए ये विकसित किया गया है। और इसके जो अन्य फैक्ट हैं वो बताना चाहता हूँ मैं। भारतीय वायुसेना के जो अभी चीफ हैं वो कौन है, एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोवा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है, गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करें, ये उसका आदर्श वाक्य है। इसका भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आदर्श वाक्य है, गौरव के साथ आकाश को स्पर्श करें। अगला करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने पहली बार HAL के द्वारा निर्मित जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं उसमें एयर टू एयर के जो हथियार हैं उसका परीक्षण किया। यानी कि जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उसमें एयर टू एयर के हथियार लगाए गए और उसका परीक्षण किया गया। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसका जो परीक्षण किया गया, कहाँ किया गया, उड़ीसा के तट पर जो चांदीपुर का एकीकृत परीक्षण रेंज है, ठीक है ना, वहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इसमें लगाया गया और उसका सफल परीक्षण हुआ। और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देश में पहली बार बनाया गया है, जिस डिजाइन और विकसित रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने इसको तैयार किया गया है। और ये किसका है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, HLL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है इसमें हवा से हवा में लक्ष्य का पता लगाने और उसको नष्ट करने के लिए अनुमति मिल जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सटीक निशाना इससे लगता है। और ये लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में अन्य हथियार जैसे कि 20 mm की बंदूकें और 70 mm के रॉकेट भी इसमें शामिल हैं, जिसका कि पिछले साल पूरे सफल रूप से परीक्षण किया जा चुका है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन सी निजी कंपनी है भारतीय की जिसका कि 10,000 करोड़ रुपए तक का आंकड़ा छूने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन चुकी है, जिसने कि 10,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है, भारत की पहली कंपनी है, वो कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा रिलायंस कंपनी है भारत की, जिसके कि अभी चेयरमैन कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए की लाभ कमाने वाली देश की पहली निजी कंपनी ये बन गई है। और इसका तिमाही जो शुद्ध लाभ है वो 8.8% की इसमें वृद्धि हुई है, जो कि बढ़कर 10,251 करोड़ रुपए तक की पहुंच गई है ये। और इस लाभ को कमाने का जो मुख्य कारण है वो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल, रिटेल और डिजिटल सेवाओं को इन्होंने बढ़ावा दिया और उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इस कारण से इनको ये शुद्ध लाभ इस आंकड़े तक पहुंच गया। अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभी कौन सी श्रृंखला हाल ही में शुरू की है। तो इसका सही उत्तर है नो योर बजट, यानी कि अपने बजट के बारे में आप जानिए। ये एक नई श्रृंखला अभी वित्त मंत्रालय ने चालू की है और ये बजट की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। और इस जो बजट प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग इस बजट की प्रक्रिया के बारे में जानें, बजट होता क्या है और बजट का मुख्य उद्देश्य है क्या। और इस वर्ष जो कि इलेक्शन का वर्ष है केंद्र का, और इसमें केंद्र सरकार ये एक अंतरिम बजट पेश करेगी इस साल। और इसमें बजट की सारी जो वित्तीय जानकारी होती है ये आपको बताना चाहता हूँ मैं। और इसमें सरकार की सभी राजस्व की स्रोतों के बारे में, व्यय के बारे में इसमें जानकारी होगी। क्योंकि ये जो वर्ष है ये आम चुनाव का वर्ष है
और इसमें सरकार सिर्फ अंतरिम बजट ही पेश कर पाएगी और वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए ये बजट जब नई सरकार बनेगी तब इसको प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं जो कि मार्च या अप्रैल में इसके डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके बाद में इसके इलेक्शन होंगे। इलेक्शन के बाद में जो नई सरकार बनेगी वो नया बजट पूरी तरीके से पेश करेगी और ये इस वर्ष का इस सरकार का ये अंतरिम बजट होगा जो कि अभी पेश किया जाएगा। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी चैनल किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है लंदन। लंदन में ये विश्व का पहला मानव अधिकार टीवी चैनल शुरू किया गया है और इसको शुरू किया है IOHR, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ये एक वेस्ट वेब चैनल होगा और इसमें क्या यूरोप, लैटिन अमेरिका, मध्य अमेरिका समेत 20 देशों के ऑडियंस के लिए मानव अधिकार से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उनका कार्यक्रम का ये प्रसारण करेगा, ठीक है ना। ये चैनल ब्रॉडकास्ट के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई है? ये netgem.tv के प्लेटफॉर्म के द्वारा ये देखा जा सकेगा। वर्तमान में इस चैनल पर अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे, यानी कि पूरा अंग्रेजी में ही ये चैनल होगा। उसके बाद में इसमें ये अन्य भाषाओं से भी इनको जोड़ा जाएगा, जो कि फारसी, तुर्की, अरबी, रूसी भाषा में भी इसमें कार्यक्रम होंगे। और इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है मानव अधिकार में छुपी हुई जो कहानियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचाना, और जिससे कि मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर इसको की नज़रअंदाज कर देती है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उन खबरों को लेके नहीं आ पाती है, तो वो खबर भी इसमें आएंगी जिससे कि मानव के अधिकारों के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगी। और ये चैनल क्या शरणार्थी, प्रेस की स्वतंत्रता, आतंकवाद, महिला अधिकार, LGBT, ध्यान रखिएगा LGBT जो कि लिस्बियन गे के ऊपर है, उसके ऊपर के जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा और उसको यहाँ से पूरा का पूरा टेलीकास्ट किया जाएगा। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जापान के कुचिनोर ओबीजीमा द्वीप है जो वहाँ पर एक ज्वालामुखी अभी हाल ही में फटा है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है माउंट सिंडकी ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी है जिसका कि अभी हाल ही में यहाँ पे ये ज्वालामुखी फटा है, जो कि कुचिनोरा ओबीजीमा जो द्वीप है वहाँ पर ये ज्वालामुखी फटा है। और यहाँ से ये ज्वालामुखी फटा उसकी जो राख है हवा में 6000 मीटर तक फैली, ठीक है। और कुचिनावा में रहने वाले कम से कम 140 लोग, ठीक है ना, हिंसक विस्फोट के बाद, ठीक है ना, वहाँ से उनको दूर कर दिया गया। और अभी जापान में टोटल कितने 110 से ज़्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं और ये इस द्वीप पर टोक्यो से 1000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये। और इसका क्षेत्रफल कितना है इस द्वीप का? 38 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरा द्वीप कुरोशिमा युको जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी सीमाओं के भीतर स्थित है ये द्वीप। 2015 में माउंट सिंडकी का विस्फोट का बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ था जापान में। तब जापान की जो मौसमी एजेंसी है, मौसम विज्ञान की एजेंसी, उन्होंने ज्वालामुखी की चट्टान से पैराक्लास्टिक प्रवाह के लिए लोगों को अलर्ट किया था और वहाँ के लोगों को जानकारी दी थी। और उसके बाद में ये ज्वालामुखी अभी हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ है ये। और इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, इसका नाम है माउंट सिंडकी ज्वालामुखी, जो कि जापान के कुचिनोर ओबीजीमा द्वीप पर स्थित है। जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? वो है सुकोरोजिमा, जिसकी हाइट है 1117 मीटर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एक्टिव ज्वालामुखी है जापान का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और वहाँ की मुद्रा एन। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? शिंजो आबे, ठीक है ना, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स ये था करंट अफेयर्स 22 जनवरी का। आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपनी सभी ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मैं आने वाली जितने भी करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाऊंगा वो आपको तुरंत मिल जाएंगी और आप मेरे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स व अन्य स्टैटिक जीके जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर कर पाएंगे। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक्स की बहुत उम्मीद रहेगी, आप लाइक्स ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और मैं इसमें क्या अपडेट कर सकता हूँ, कितना सुधार ला सकता हूँ, जिससे कि आपको मेरे इस जीके के चैनल से आपको फ़ायदा मिल पाया। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो तुरंत लेके हाजिर होऊंगा अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।